नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बताते चले। निलंबित पटवारी वैभव प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलकित आर्या का करीबी है वैभव प्रताप। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी हुई पटवारी वैभव प्रताप गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी ने निलंबित पटवारी को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि पुलकित आर्या का करीबी है वैभव प्रताप। और पौड़ी से खबर, जहां सीएम धामी ने अंकिता के परिजनों से मुलाकात की, परिजनों को दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा। तो इस पूरे मामले में सीएम धामी ने अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी इस हत्याकांड में आरोपी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंकिता के आरोपियों को सख्त सजा मिलेगी की सीएम धामी का ये बयान सामने आया है। आरोपियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। सीएम धामी का ये बयान आपको बता रहे हैं। तो अंकिता के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने, परिजनों को न्याय दिलाने को लेकर उत्तराखंड सरकार एक्शन में है। सीएम धामी ने परिजनों से मुलाकात की और एक बार फिर अपने इरादे जता दिए। रिपोर्ट देखिए। अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदेश में जारी सियासत के बीच सीएम धामी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर एक्शन में है। एक और जहां एसआईटी पूरे मामले में ठोस सबूत जुटा रही है, तो वहीं पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने को लेकर कोशिशें जोरों पर है। इस बीच सीएम धामी ने शुक्रवार को पौड़ी में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की भी बात कही। अंकिता इस गांव की बेटी है, अपने माँ बाप की बेटी है, पूरे उत्तराखंड की बेटी है, हमारी बेटी है। उसको न्याय मिले, उसके न्याय के लिए जो भी जरूरी कार्रवाई है वो सारी की सारी हम करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के अंदर इस प्रकार का जघन्य अपराध, इस प्रकार की घिनौनी करकर किसी भी कीमत पर सहने योग्य नहीं है, बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसलिए हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि उनको कठोर से कठोर सजा मिले और ऐसे समय में हम पूरी सरकार उनके परिवार के साथ है। हर संभव जो भी सहायता हो सकती है वो हम लोग आगे आकर करेंगे। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड का पूरा सच जल्द सामने आ सकता है। दरअसल कोटद्वार की अदालत ने पुलकित आर्या समेत तीनों आरोपियों को 3 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस बीच आरोपियों से सच उगलवाने के लिए पुलिस भी तैयार है। आरोपियों से पूछताछ के लिए विशेष टीम भी बनाई गई है। अंकिता हत्याकांड में तीनों आरोपियों को एसआईटी ने पुलिस रिमांड पर ले लिया है। एसआईटी अगले 3 दिन इनसे सख्त पूछताछ करेगी, जिसमें कई सारे राज बाहर निकलने की उम्मीद है। एसआईटी की टीम को बैराज से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। हालांकि अभी ये नहीं पता है कि ये अंकिता का फोन है या फिर ये पुलकित का फोन है। इसका डाटा भी रिकवर किया जा रहा है। आरोपियों से भी फोन के बारे में पूछताछ की जाएगी। उधर प्रदेश भर में अंकिता हत्याकांड को लेकर सियासत जोरों पर है, जहां विपक्ष सरकार के खिलाफ हमलावर है। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं आरोपियों को पुलिस कस्टडी में लिए जाने पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शासन और प्रशासन की जमकर तारीफ की है। उस पर जांच हुई है, पुलिस ने बहुत बेहतर काम किया है। देखिए 24 घंटे के अंदर तीनों अपराधियों को, घटना के स्थल को और तमाम जो आवश्यक जो तथ्य होते हैं, जो इस तरह के केस में जरूरत होती है, उनको एकत्रित करने का काम पौड़ी जिले की पुलिस ने किया है। अब एसआईटी को पूरी जांच का जिम्मा दिया गया है, ताकि जो अपराधी हैं उनको कहीं पर भी छूटने की गुंजाइश न हो, उनके अपराध के अनुसार उनको सजा मिले। फिलहाल आरोपियों की पुलिस कस्टडी और सीएम धामी के सख्त एक्शन से एक बात तो साफ है, अंकिता के परिजनों को इंसाफ जल्द मिलेगा। इस पूरे मामले पर सरकार भी गंभीर है। मुख्यमंत्री खुद पीड़ित के परिवार से मिलने उनके गांव पहुंचे। इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री ने परिवार से कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट पर इस पूरे मामले को ले जाया जा रहा है और वहीं आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए पुलिस को निर्देश भी दिए गए हैं। अब ये देखना है कि एसआईटी के हाथ किस तरह के सबूत लगते हैं, क्योंकि अगले 3 दिन आरोपियों के लिए मुश्किलों भरे होंगे, क्योंकि पुलिस रिमांड में एसआईटी बहुत सारे राज उगलवा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून।
खबरों में बढ़ते आगे बात हरिद्वार के वन दरोगा भर्ती घोटाले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी सचिन को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बताते चले, जहां वन दरोगा भर्ती घोटाले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए आरोपी सचिन को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। बहादुराबाद के तेलीवाला शिवदासपुर से गिरफ्तारी हुई है। 2021 में हुई परीक्षा की एसटीएफ जांच कर रही है और इसी दौरान ये जांच पर कार्रवाई की गई। और आपको ये भी जानकारी देते चले, सचिन पर अभ्यर्थियों की सूचना लीक करने का आरोप है। खबर बागेश्वर से, दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान दुकान में आग लग गई। नुमाइश मैदान में स्थित दुकान में भीषण आग लग गई। तो बागेश्वर से ये खबर बताते चले आपको, जहां दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान दुकान में आग लग गई। नुमाइश मैदान में स्थित दुकान में भीषण आग लग गई। तस्वीरें निकलकर सामने आई है। देखिए कितनी भयावह ये आग है। सिलेंडर में रिसाव की वजह से ये आग लगी और इस आग में सारा सामान जलकर राख हो गया। इन तस्वीरों पर नजर डालिए। 2 तस्वीरें आपके सामने। आग से किस तरह हाहाकार मचा है वो भी तस्वीरें देखिए। कितनी भयावह ये आग है और सारा सामान जो है वो जलकर राख हो गया है। कड़े मशक्कत के बाद आग पर हालांकि काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में रिसाव के चलते ये आग लगी है। तो मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान एक दुकान में भीषण आग लग गई और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए किस तरह से आग से हाहाकार मचा। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। और खबर रुद्रप्रयाग से, केदारनाथ में नहीं कम हुई है लोगों की परेशानी। मलबा गिरने से राजमार्ग जगह जगह बाधित हो गया है। बोल्डर की चपेट में आने से बस का टायर फट गया है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले रुद्रप्रयाग से, जहां केदारनाथ में लोगों की परेशानी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं और राजमार्ग किस तरह से बाधित हो रहा है। खबर सामने आई कि बोल्डर की चपेट में आने से एक बस का टायर फट गया। तो बारिश का सीजन खत्म होने के बाद केदारनाथ में लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ राजमार्ग पर जगह जगह बोल्डर गिरने से रास्ता बाधित हो रहा है, जिसके चलते गाड़ियों की आवाजाही कहीं रुकी रही। और रुद्रप्रयाग के बीच बरसाती सीजन में उभरे डेंजर जोन पर पहाड़ से बोल्डर और मलबा गिरने के साथ ही पेड़ों के भी गिरने का सिलसिला जारी है। देखिए केदारनाथ हाईवे पे जो रोड की कंडीशन है वो कई जगह उसमें बड़े बड़े गड्ढे भी हो गए हैं और कई ऐसे लैंडस्लाइड पॉइंट्स हैं जो एक्टिव हो गए हैं। तो इसमें एनएच के द्वारा इसके पूरे का जो रिनोवेशन होना है और जो स्ट्रेंथनिंग होनी है उसका प्रक्रिया की जा रही है कि हमारा एस्टिमेट सेंक्शन भी हो गया है। और जैसे थोड़ी बारिश कम होगी सभी जो लैंडस्लाइड पॉइंट्स हैं उनको हम लोग परमानेंटली मेंटेन करेंगे और समय रहते हम सभी पॉइंट्स पर निगरानी रखे हुए हैं। हमारी सफिशिएंट क्वांटिटी में मशीन्स और लेबर तैनात है और हम यात्रा को सुचारू रूप से चलाएं। खबरों में बढ़ते आगे, अवैध निर्माण को लेकर एक्शन में प्रशासन। देहरादून में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला है। मसूरी में कई अवैध निर्माण सील और मालिकों को भी नोटिस जारी किया गया। तो बड़ी खबर आपको बताते चले देहरादून से, जहां अवैध निर्माण को लेकर एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। देहरादून में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला है। तस्वीरें देखिए, अवैध निर्माण को सील किया गया, साथ ही मालिकों को भी नोटिस जारी किया गया है। तो मसूरी में अवैध निर्माण को लेकर एक्शन तेज है। डीएम के निर्देश पर MDDA ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और कई अवैध निर्माण को सीज कर दिया। MDDA ने कई जगह कार्रवाई के दौरान मसूरी देहरादून मार्ग पर होटल, रेस्टोरेंट समेत कई अवैध निर्माण को सील किया है। तो मसूरी से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। देखिए किस तरह से कार्रवाई की गई, होटलों को सील किया गया और साथ ही होटल के मालिकों को भी नोटिस जारी किया गया है। विकासनगर नदी में नहाते समय मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज बहाव की चपेट में 12 साल का मासूम आ गया। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर शव को बरामद कर लिया है। तो विकासनगर से एक खबर आपको बताते चले, जहां तेज बहाव की चपेट में आने से 12 साल का मासूम तेज बहाव में बह गया और नदी में नहाते समय मासूम की जान चली गई। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर शव को बरामद कर लिया है।
देहरादून में सौंदर्यीकरण योजना को लेकर शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है और इंदिरा मार्केट में बनी अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला। वहीं दुकानदारों ने प्रशासन पर पहले से सूचना नहीं देने का आरोप लगाया और एमडीडीए सचिव ने बताया कि कोर्ट के आदेश के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। सभी को पहले ही दुकानों को खाली करने के लिए कहा गया था। तो इसमें क्या है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या है कि कहीं तो इंदिरा मार्केट में इन्होंने बड़ी दुकानें दी थी, हम लोगों को भाई 8 भाई जो छोटी ये था हमारा ये है तो ये था छोटी बड़ी टेम्परेरी हम तो ये है। स्थगित नहीं होगा ये काम के स्थगित होने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए हैं, हम काम करने के लिए आए हैं और सरकार को हमको परफॉर्मेंस देना है। हमने सरकार को बताना है कि शाम को मीटिंग होगी चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में, हमको बताना है कि हमने खाली किया या नहीं किया। और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात हमने 3 बार सुनी, हमने मुनादी कर दी, सब कुछ कर दिया। पिछली बार बरसात होने की वजह से हम लोगों ने जल्दीबाजी में नहीं किया था। अब चूंकि ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है इसकी वजह से हमने ये खाली करने का मन बनाया है। अंकिता हत्याकांड के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सीएम धामी एक्शन में है। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में गृह विभाग की बड़ी बैठक हुई, जिससे कई आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं, जन शिकायतों का त्वरित समाधान होना चाहिए। पुलिसिंग व्यवस्था को और अच्छा बनाने के लिए टीम वर्क काम करना चाहिए और साथ ही कहा कि जिन कार्यों का समाधान थाना जिला स्तर पर हो सकता है, अनावश्यक रूप से पुलिस मुख्यालय शासन स्तर पर न आए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को आम जनों के साथ अच्छा व्यवहार भी करने की सलाह दी और साथ ही पुलिस व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए भी समय समय पर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने, यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। गृह विभाग में कानून व्यवस्था को लेकर आज तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये जो हमारा मूल मंत्र है वो पुलिस विभाग में भी हो और समय समय पर पुलिस अनेकों ऐसे कार्य हैं जिन कामों में पुलिस लीड करके आगे आकर समाज के सहयोग से और जो भी हमारे बड़े बदलाव हो सकते हैं उन बदलावों के लिए भूमिका भी निभाए। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड बना बॉलीवुड की बड़ी पसंद। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मिला अवार्ड। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड उत्तराखंड को मिला है और बंशीधर तिवारी ने यह पुरस्कार रिसीव किया। उत्तराखंड बना बॉलीवुड की बड़ी पसंद। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है और उत्तराखंड की ओर से सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने पुरस्कार को रिसीव किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर बधाई दी है और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्पेशल मेंशन पुरस्कार उत्तराखंड को प्राप्त हुआ। उन्होंने क्या ट्वीट किया है वो आपको दिखाते चले। उन्होंने लिखा, यह समस्त देवभूमि वासियों के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। तो सीएम धामी ने इस पुरस्कार के मिलने के बाद ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या लिखा है वो आपको दिखा रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा कि सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। उत्तराखंड को मिला मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर सभी को बधाई दी है। खबर उधम सिंह नगर से, जहां उधम सिंह नगर के पंतनगर इलाके में किच्छा के पूर्व विधायक एक सिपाही पर आग बबूला हो गए और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला पंतनगर थाने में थानाध्यक्ष के सामने ही सिपाही को डांटने हड़काने लगे और सिपाही पर शराब के नशे पर बीजेपी नेता के मारपीट, महिलाओं के साथ गाली गलौज का भी आरोप लगाते हुए नजर आए। ये एक छोटी सी घटना थी और इस घटना में झूठी 112 पर सूचना दी गई पुलिस को। पुलिस वहाँ गई, कोई बात जाना चाहिए, लेकिन पुलिस ने जो सिपाही वहाँ गए 2 लोग, उसमें से एक सिपाही शराब पी रहे थे और शराब पी के उन्होंने हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं वहाँ पे सिंह यादव जी, उनके घर जाकर पुलिस से बहुत बदतमीजी की, बहुत मामले निकालियाँ थी। रात के 1:14 मुझे खुद फोन आया
मतलब इन्होंने उसे मारा भी, गालियाँ भी दी। तो उसके बाद रात को रोते रोते मुझे शिकायत की। तो हम सब लोग थाने पे गए थे, सारे हमारे पार्टी कार्यकर्ता भी गए थे। हमने पूछा क्या बात। उस सिपाही ने सबके सामने कहा कि हमने उनको मारा और मुझसे गलती हो गई। ये गलती नहीं, एक तरह से ये मैं कहूँगा अपराध है। हल्द्वानी में रक्षा राज्य और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने जल जीवन मिशन की बैठक की और इस बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को पेयजल योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही नैनीताल में 1289 स्कूल और 979 आंगनबाड़ी केंद्र में पेयजल किल्लत दूर होने, जिले में अब तक 67,132 घरों में पेयजल कनेक्शन दिए जाने को लेकर अधिकारियों को की कामों की उन्होंने सराहना भी की है। जो पहले जिसका प्रतिशत बहुत कम था, 20% भी नहीं था, तो आज हमने इतने घरों में कनेक्शन दे दिया है, लगभग 60% लोग आज सेवित हो चुके हैं। तो कोई जगह छूट नहीं है जहां पर आज पेयजल हम नहीं पहुंचा रहे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद जीते हुए प्रत्याशी जिला पंचायत बोर्ड बनाने के लिए भी जोड़ तोड़ में लगे हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र ने प्रहलादपुर जिला पंचायत सीट से बीएसपी समर्थित प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की। बोर्ड बनाने का चौधरी राजेंद्र ने इस बार भी दावा किया है और चौधरी राजेंद्र की बीजेपी में जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बसपा में कुछ सीटें कम पार्टी के नेताओं की वजह से आई है। उन्होंने चयन गलत किया। प्रदेश के जो पदाधिकारी उन लोगों ने कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी है और खासकर सामान्य सीटों पर ऐसे समाज को टिकट ले लिया, उससे नुकसान हुआ। इस चुनाव में सरकार की तरफ से कोई मोटी नहीं की गई, दबाव में चुनाव नहीं कराया, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भगवानपुर की सिकरोधा जिला पंचायत सीट से बसपा समर्थित प्रत्याशी दानिश्ता खातून ने प्रशासन पर पंचायत चुनाव में गड़बड़ी कराने और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने का आरोप लगाया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर दानिश्ता ने बताया कि मतगणना के दौरान पहले तो अधिकारियों ने उन्हें विजयी घोषित कर दिया, लेकिन बाद में बीजेपी प्रत्याशी की जीत की घोषणा कर दी। शिकायत करने के बावजूद प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा, इसलिए न्याय पाने के लिए अब वो न्यायालय में वाद दायर करेंगी। मैंने उनसे सर्टिफिकेट की मांग की कि आप मुझे डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे दें। जो अगर हम विजयी हुए हैं 142 वोट से, तो आप मुझे डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे दें। उन्होंने कहा डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे, ARO साहब आ रहे हैं, वो आपको सर्टिफिकेट देंगे। इंतजार करने के बाद हमें पता चला कि रिकाउंटिंग हुई। रिकाउंटिंग उन्होंने अपने हिसाब से की। प्रशासन ने शासन के दबाव में काम किया। रिकाउंटिंग 12 बजे के बाद स्टार्ट हुई। 12 बजे के बाद जब रिकाउंटिंग स्टार्ट हुई, उन्होंने कहा उसमें उन्होंने अपने इनवैलिड वोट वैलिड बताकर 67 वोटों से उन्हें विजयी घोषित कर दिया। इधर हरिद्वार में जगह जगह रामलीला का मंचन किया जा रहा है। कनखल, मायापुर, ज्वालापुर, रानीपुर, बहादुराबाद समेत कई जगहों पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर से लोग रामलीला को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। टिहरी का युवक कई दिनों से सऊदी अरब में फंसा हुआ है। परिजनों ने सकुशल स्वदेश वापसी को लेकर केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। दरअसल टिहरी के कंडीसौड़ तहसील के भैंस कोटी गांव का रहने वाला एक शख्स नौकरी के लिए सऊदी अरब गया था और वहां एक होटल में नौकरी करने लगा। परिजनों के मुताबिक पहले तो होटल मालिक ने कई महीने सैलरी नहीं दी और उसे NOC भी नहीं दे रहा। उसका 14 मई तक ही वैध था और सऊदी अरब में भारतीय दूतावास को इसकी सूचना भी दी, लेकिन कोई मदद नहीं मिलने पर अब परिजनों ने विदेश मंत्री S जयशंकर को खत लिखकर मदद की गुहार लगाई है। और पहाड़ समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहें आप न्यूज स्टेट के साथ।
है।